एक बार फिर से मेरे सभी छोटे भाई बहनों का आपके ही अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है जी, है ना। ठीक है, बताओ अपन ने एक टॉपिक कर लिया, कौन सा आपका आर्टिकल वाला। अब दूसरा अपन यहां पर ले रहे हैं, ऊपर एक टाइटल देख लो, बताओ कौन सा लिखा हुआ, बोलो आपका। हाँ, इसका उच्चारण तो करो यार। प्रीपोजिशंस या प्रेपोजिशंस, हिंदी में क्या बोलते हो, पूर्व सर्ग या समुच्चय बोधक अव्यय वाला, ऐसा कुछ बोलते हो। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब यहां पर इसके पार्ट वन के हिसाब से अपन एक ही पार्ट में सारे सवाल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका पहला सवाल तुम लो, अपने कुछ सेकंड्स हैं उनको काम में लो, ठीक है, और फिर मुझे इसका जवाब वहां पर दोगे, ठीक है, और कोशिश करना अच्छे तरीके से दो। इस सवाल के अंदर अगर तुम पढ़ते हो तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट टू अग्री। अग्री का मतलब ऐसे क्या होता है बेटा जी, आपका सहमत होना ना। तो मुझे अग्री के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे दो। अग्री के लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट है, बताओ, एक तो कौन सा आपका विद है, ठीक है, और एक बताओ कौन सा है एट, और एक बताओ कौन सा है टू है, ठीक है। ऑन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक। तो आप ये बताओ विद कब आता है एग्री के साथ, जब आप किसकी बात करते हो, किसी व्यक्ति विशेष की, ठीक है। एट कब आता है, जब आप किसकी बात करते हो, किसी इशू की, ठीक है। और जब यहां पर इसको आप मिक्स कर दो, ठीक है, तो बताओ इशू प्लस प्रपोजल, प्रस्ताव वगैरह आ जाता है, तो वहां पर बताओ क्या लेता है, टू। और ऑन जो आप बोल रहे हो वो केवल बताओ किसके लिए आता है, आपका प्रपोजल के लिए, ठीक है। उतना डीप अपन ले नहीं जाएंगे यहां पर। अब बताओ यहां वो एग्री किसके साथ हो रहा है, क्रिटिक्स के साथ। क्रिटिक्स कौन है बताओ, आपका पर्सन है ना, ठीक है। बताओ यहां लगना क्या चाहिए, आपका विद लगना चाहिए, ठीक है। फिर आगे का है कि हु एस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर बेकन, ठीक है। तो यहां पर जो बेकन है, बेकन का पूरा नाम बताओ क्या, बोलो आपका फ्रांसिस बेकन। इसके एक क्रिएशन का नाम बता दो, कौन सा, बोलो आपका आओ स्टडीज है। फिर एक चीज ये बताओगे, बेकन जिस स्टाइल में लिखता है ना, उस स्टाइल को अपन क्या कहते हैं, आपका एफरिस्टिक। गागर में सागर, ज्यादा शब्दों में या कम शब्दों में, कम शब्दों में बोलता है, ठीक है। अब यहां पर शेक्सपियर से लेके कहां तक, आपका बेकन तक के कार्य, ठीक है। तो यहां गौर करना, जो काम शुरू कर रहे हैं वो कहां के बता रहे हैं, आपका शेक्सपियर के, तो ये क्या हो गया आपका फ्रॉम। और जहां पर काम खत्म हो रहे हैं, जहां तक ले जाए जा रहे हैं, वो बताओ किसका, आपका टू का। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 6 से 7 पढ़ाता हूं, तो फ्रॉम 6 to 7, तो किसके कार्य से लेकर, शेक्सपियर वाले से, ठीक है। अब कहां तक के कार्य, आपका बेकन तक के, ठीक है। तो बताओ यहां लगना क्या चाहिए, आपका टू। अब इसमें एक वर्ड सीखना है, कौन सा, एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब कारण के लिए उत्तरदायी होना, और कारण को क्या करना, स्पष्ट करना। बताओ इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, विद ऑन या विद टू वाला, विद टू वाला। अब ये चीज मुझे कल की तरह बता दो कितने बच्चों का करेक्ट है। आनंद नहीं आया भैया ना, ठीक है। सबका सही आता तब तो थोड़ा सा ठीक देखते हैं, अदरवाइज गड़बड़ी लगता है फिर आपका। निकालो इसमें दूसरे वाला। हाँ वही 5 7 10 सेकंड जो तुम्हें लेना है, ले लो बेटा जी आपका। बोलो आंसर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दिख ही नहीं रहा, ये तो इसमें 5 ऑप्शन में है ही नहीं। बोलूं सवाल, द स्टाफ कोऑपरेटेड ब्लैंक द मैनेजमेंट टू इंक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज या डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मीनिंग बता दो, अब तो मैंने बोल भी दिया, इसका मीनिंग बताओ क्या है। स्टाफ है, उसने क्या किया, सहयोग किया। और किसका सहयोग किया बताओ, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का किया, ताकि वहां पर वो उत्पादकता है या उत्पादन है उसे बढ़ा सके। बताओ क्या लगना चाहिए, बोलो क्यों भाई। थोड़ा सा अंदाजा हुआ। जैसे आपने एग्री के साथ विद लिया था किसके लिए, पर्सन का, वैसे अपने पास में एक वर्ब है, कौन सा वर्ब बताओ, देखें आपका कॉपरेट। कॉपरेट का मतलब सहयोग करना। अगर कॉपरेट आप कर रहे हो और किसको कर रहे हो, किसी पर्सन को कर रहे हो, तो यहां पर इरेगुलर पैटर्न में फिक्स प्रीपोजिशन बताओ क्या लगता है, आपका विद लगता है। विद चौथे में रहा। अब बेटा जी आप सारे बच्चे मुझे बताओ यहां पर कितनों का करेक्ट है। अब की बात ठीक है ना। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 वाला लो आपका, वहां पर तीसरा सवाल। अगर टाइम लगता है तो मुझे बता देना वहां पर। तीसरा सवाल पढ़ रहा हूं, ब्लैंक द गेम कॉमा आर ओपोनेंट्स रैकेट फ्लू ब्लैंक हर हैंड एज ए रिजल्ट ऑफ टू मच एक्साइटमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ यहां पर मीनिंग क्या है। जब मैच खेला जा रहा था तो हमारा जो विरोधी है ना, ठीक है, उसका जो रैकेट जिससे वो खेल रहा, रैकेट की स्पेलिंग देख लो। अगर मैं अचानक किसी बच्चे से रैकेट की स्पेलिंग पूछूं ना, तो तुम अपनी ईमानदारी से खुद को ही जवाब देना, मुझे मत देना, ठीक है। अधिकांश बच्चे इस स्पेलिंग को क्या करेंगे, गलत करेंगे, उन्हें रैकेट की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। यहां तक कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो स्पोर्ट्स का बिल बनाया जाता है ना,
और इंग्लिश में लिख दें तो भाई साहब ये स्पेलिंग न के बराबर लिखी हुई देखने को मिलती है 100 बिल्स में से 1 या 2 बिल्स में। बाकी जो स्पेलिंग देखने को मिलती है वो ये मिलती है, ठीक है, RACKET, ठीक है। और ये हालात किसके हैं? फिजिकल टीचर्स के हैं, ठीक है। बात समझ में आई? क्योंकि स्पोर्ट्स का दायरा उन्हीं के पास रहता है, वो कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है। चलो ये तो आप लोगों को सीखने को मिला। बताओ रैकेट की स्पेलिंग बताओ क्या है? RACQUET। अब बताओ ये फ्लू का मतलब क्या हुआ? हवा में उड़ गया या हाथ से छूट गया? ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ टू मच एक्साइटमेंट, क्योंकि उसमें उत्तेजना वो कम है या ज्यादा है? बताओ ज्यादा है। अभी हाल ही में एक अपना एग्जांपल हुआ किसका? गुकेश और कार्लसन का, आया ना आपका? हाँ, गुकेश और मैग्नस कार्लसन का है ना। वहां हुआ क्या था बेटा जी? आपका कार्लसन हार रहा है, ज्यादा एक्साइट हो गया, तो लास्ट में उसने टेबल को क्या कर दिया बताओ? मुक्का मार दिया, ब्लो कर दिया। लास्ट में तो वो गोटियों को क्या कर रहा है? सेट कर रहा है, ठीक है। यहां उसका अहंकार देखने को मिलता है। एक तो रियल होता है जान नुकसानी। कई बार आपने देखा होगा, मैं भी थोड़ा बहुत एक्साइट होकर इनको पीट देता हूं, इन पीटने के चक्कर में ये चीजें नीचे नहीं जाती हैं, ठीक है। आपका हाथ का भी कंट्रोल होना चाहिए, कितनी थप्पी मार रहे हो, कितना प्रेशर है, ठीक है। आपने कई बार देखा हो जैसे राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में क्या होता है, कुछ लोग टेबल को थपथपाते हैं, पीटते हैं, लेकिन उनका जो स्पीकर या माइक लगा हुआ है वो खराब नहीं होता है, टूटता नहीं है आपका, ठीक है। आसपास रखी हुई चीजें नीचे नहीं जाती हैं। कल परसों की बात होगी, ठीक है, एक बात पे मैंने यहां जोर से मारा होगा, ठीक है, यहां बैठी हुई बच्ची की तो आंखें बंद हो गई थी आपका, ठीक है। ये ले जोर से क्या किया, टीचर ने मार दिया, लेकिन यहां आपकी पड़ी हुई चीजों में से कोई भी चीज नीचे नहीं गिरी, ठीक है। जब एक्साइटमेंट आता वो भी कैसा होना चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए, नपतुला होना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, ठीक है। अब इस बात पे आ जाओ, बताओ सबसे पहले बोलो यहां पर कहां होना चाहिए आपका? गेम चल रहा है ना, ठीक है। तो खेल अगर आपका पहले चल रहा है तो पहले चलते हुए खेल के लिए बताओ मैं क्या लगा दूंगा आपका? ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। अब के दौरान कब काम में लूंगा बताओ मैं आपका? जब पहले से कोई काम चल रहा है और इसी बीच में एक नया काम शुरू हो जाता है। नया काम शुरू होने के बाद में पहले वाला काम जारी भी रह सकता है और खत्म भी हो सकता है। मेरे पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे ने परमिशन मांगी कि सर मैं बाहर चला जाऊं क्या, ठीक है। पहले कौन सा काम चल रहा है? मेरे पढ़ाने वाला। दूसरा काम कौन सा शुरू हुआ? परमिशन मांगने वाला। अब परमिशन मांगने के बाद में मैं लेक्चर ऑफ भी कर सकता हूं, लेक्चर जारी भी रख सकता हूं। बच्चा चलती क्लास में मेरे लिए चाय लेकर आता, बताओ क्या है? ड्यूरिंग। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आप मसूरी घूमने चले गए, बताओ क्या है? ड्यूरिंग है, ठीक है। परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर ने क्या किया आपका? वहां पर अनाउंसमेंट किया, तो भी क्या बताओ आपका? ड्यूरिंग है, ठीक है। अब गौर ये करो, जैसे मैं कहता हूं चलती क्लास में किसी बच्ची के हाथ से वहां पर बोतल टूटकर नीचे गिर गई, बताओ क्या है? ड्यूरिंग है, ठीक है। चलती क्लास के अंदर किसी बच्चे ने सुपारी खा ली और खाने के बाद में पन्नी बाहर फेंक दी अपने बैग से, अपने अंदर डाली नहीं, चाहे वो बाबू है कि बाबा है कि बबली है कि मेरी है, ठीक है। बताओ ये भी किस में जाएगा आपका? ड्यूरिंग, खाली मजाक के लिए, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर ड्यूरिंग आएगा कि नहीं आएगा? पहले क्या चल रहा है बताओ आपका? वहां पर गेम चल रहा है। और फिर ये बताओ ये क्या हुआ है? फ्लू हवा में उड़ा है या अलग हुआ है? तो अपने पास दो प्रीपोजिशन आती हैं, एक तो ओ एफ और एक कौन सा? ओ एफ एफ। ये संबंध जोड़ता और ये संबंध तोड़ता है। मेरे हाथ से ये पेन छूटकर नीचे गिर गया तो ओ एफ या ओ एफ एफ? आपकी भाषा में ओ डब्ल्यू एफ, ठीक है। और मैं कहता हूं ये प्लास्टिक का बना है तो क्या होगा? ओ एफ एफ या ओ एफ? ओ एफ। तो यहां वाले पार्ट में बताओ आना क्या चाहिए? बोलो आपका ओ एफ एफ। ये भी हम गलत बोलते हैं, डब्ल्यू एफ। डब्ल्यू एफ होता है या एफ एफ? एफ एफ। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है? बोलो। ठीक है, यहां वाले पार्ट में एक चीज बताना मुझे, इसमें एक बच्चे का मैंने जैसे उस दिन कहा था ना पीछे, आज फिर एक चीज आपसे पूछ लेता हूं। यहां पर मैंने कहा कितनों का सही है, तो ऐसा रख के मेरा भी सही है ना। ये कितना शानदार इशारा था बेटा, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर लो, ऊपर उठा लो, ठीक है, एक्टिव हो जाओ आपका, क्यों? ठीक है। अब उस बच्चे को हंसी आ रही कि सर उस वाले पे कमेंट है ना पीछे, बिल्कुल है बेटा। अगले सवाल पे आओ, देखो देखें इसमें, हाँ पढ़ो इस सवाल को, वहां पर अगला पूछना क्या चाह रहा है। ये सवाल खूब करने, जितना फास्ट कर पाओ उतना अच्छा है। बोलो बेटा जी, ये तो हट जाऊंगा मैं। यू कैन ऑब्टेन द आंसर ब्लैंक एडिंग द डेट ऑफ बर्थ इन दिस फिगर, ठीक है। बताओ, ये आजकल तुम्हारा वो एक है ना एस्ट्रोटॉक वगैरह ऐसा चल रहा है, चल रहा है ना, तो उसका प्रचार खूब हो रहा है, उसके भरोसे में कभी आना मत बेटा। अच्छे अच्छे शिक्षाविद पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि उससे कुछ होना है नहीं आपका, ठीक है। बताओ बेटा जी, यू कैन ऑब्टेन द आंसर, आप इसका जवाब है उसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे करते हुए? जोड़ते हुए, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर फिक्स फ्रेज है,
जैसे मैंने एक बोला था, कौन सा, बाई के साथ क्या लिखवाया था, कल कल की बात है आपकी, बाई गॉड भी लिखवाया था, और बताओ, बाई द वे ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन बोलो, बाई मिस्टेक, कुछ याद आ रहा है ना। वैसे ही तुम्हें एक फिक्स फ्रेज याद करनी है, बताओ कौन सा, बाई एड या एडिंग, बाई एडिंग, ये फिक्स में एक बार चारों बोलो, बताओ क्या है, बाई गॉड, बाई द वे, बाई मिस्टेक, बाई एडिंग, ये फिक्सेशन में जाएगा। तो ये जोड़ते हुए, किसको जोड़ते हुए, आपका डेट ऑफ बर्थ डालो इस फिगर के अंदर और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिंपल ट्रिक होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। तो इसका आंसर बताओ क्या लगना चाहिए इसमें, बोलो आपका बाई वाला। कितने बच्चों का करेक्ट है, काफी कम का। एक बार चारों रिपीट करो, अच्छा रहेगा। बोलो कौन सा, बाई गॉड, बाई द वे, बाई मिस्टेक, बाई एडिंग। अब जैसे पूछा तो एक बच्चे को तो पन्ना पलट के देखना पड़ा, कौन से वाली चीज को, बाई मिस्टेक वाले को याद होना चाहिए। अगले पार्ट पे आओ, 5 वालों देखें। दे अपीयर्स टू बी ए लिटिल, अरे आपके और मेरे बीच में संबंध अच्छे हैं, लाइजन, लाइजन की स्पेलिंग देख लो क्या है, ठीक है। फिर लिखा है द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब यहां इसका मीनिंग निकाल के फिर बताओगे। आगे देखो एक हिंट दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, टू वाला, ठीक है। बताओ, अपने पास एक मीनिंग आता है के बीच वाला, आता है ना। तो के बीच वाला दो के लिए आता है, एक तो बिटवीन और एक अमंग वाला। बिटवीन कितनों के बीच में होता है, और अमंग कितनों के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में। तो यहां अगले ने कहा कि वहां पर हमें प्रतीत होता है, वहां पर हमें प्रकट होता है कि हल्का सा अच्छा संबंध या संपर्क देखने को मिलेगा समाज के दो समूहों में, ठीक है। बताओ इसमें मैं अमंग लेकर आऊंगा या फिर बिटवीन वाला, बिटवीन वाला। अब इसमें हिंट मैंने पहले दे दिया तो आंसर पूछने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया टू। नंबर 6 पे आओ, देखिए आपका, बोलो, नितिन डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज ब्लैंक हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क, क्लार्क, इसका उच्चारण बताओ क्या है, इंग्लिश में लिखवाओ, कै, ले, आ और फिर कै, ये बीच वाला ऑप्शनल है। क्लर्क या कलरक नहीं होता है, कलरक नहीं बल्कि क्लार्क, क्लर्क भी नहीं होता है, ठीक है। चलो इस चीज का मीनिंग बताओ क्या निकला, अर्थ बताओ क्या है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ बताओ, नितिन ने क्या किया, एक उसका लिपिकिया बाबू है, उसको सर्विस में रखा या सर्विस से निकाल दिया, निकाल दिया ना, ठीक है। और किस लिए निकाला, क्योंकि उसका जो काम है वो ईमानदारी का है या फिर बेईमानी का है। अब इसमें दो चीजें तो क्लियरली कट जानी चाहिए, बताओ कौन सा, टू और बाई वाला। अब बचा कौन सा, अव और फो वाला। टू और बाई का यहां दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। बताओ इसमें मैं अव लूं या फिर फो। ये भी सुन लेना, ओ एफ का जो उच्चारण लेता हूं वो ऑफ होता है या अव, आओ। इसमें बेटा दो फिक्स प्रीपोजिशन है तुम्हारे सीखने के लिए, जो तुमने पहले नहीं सीखी हुई। एक तो पता कौन सा आपका वहां पर अपने पास में टर्म क्या है, डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस के साथ में क्या आता है, विद। डिस्पेंस विद का मतलब बताओ क्या है आपका, नौकरी में रखना है, नौकरी से निकाल देना, निकाल देना, बाहर कर देना, बर्खास्त कर देना, रेस्टिगेट कर देना, सस्पेंड भी किया जा सकता है आपका, ठीक है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और फिर यहां पर एक और चीज आ गई, कौन सा वहां पर बताओ, देखें, उसकी सर्विस से। तो पहले सर्विस में उसका संबंध आपका जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो जब तक सर्विसेज में जुड़ा हुआ है तब तक ही तो उसका क्या कहलाएगा, क्लार्क कहलाएगा। तो जुड़ने के संबंध में कौन सा लगाया जाता है, अव लगाया जाता है, ठीक है। और यहां पर गौर करो, इसमें फो है ना, वो उद्देश्य विशेष के लिए आता है, तो इसमें उद्देश्य विशेष की कोई बात नहीं हो रही। ये उसका कारण है कि वो बेईमान था, सर्विस में था, जुड़ा हुआ था, और सर्विस से उसने क्या कर दिया, उसे बाहर कर दिया। तो दो चीज याद रखो, डिस्पेंस के साथ में क्या आया, विद। और जब नौकरी से निकाला जाता तो डिस्पेंस विद, जिस नौकरी से निकाला जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, अव। और यहां जो अव है ना, वो का, के की का मीनिंग दे रहा है या से का, से का। और हमें से का मीनिंग पढ़ने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड मिलता है, फ्रॉम, ठीक है। जबकि यहां फ्रॉम हमें मिला नहीं है। बताओ ये कितनों का करेक्ट है, देख लो चाहे, यहां अंदाजा हुआ। लास्ट में आते आते, टाइम को नहीं देखना है। अगला लो नंबर 7 वाला, जॉनी टाइड वन एंड ऑफ द रॉप ब्लैंक द ट्री ट्रंक एंड हेल्ड ऑन टू द अदर। गलत काफी लोगों ने किया, तो तसल्ली के साथ में एक बार इसे देख लेना, ठीक है। पहले मीनिंग भी नहीं दूंगा मैं, मीनिंग भी नहीं दूंगा। प्रीपोजिशन हमेशा कैसे निकाला जाता है, ट्रांसलेशन और मीनिंग के साथ में। फिक्स्ड बाद की बात होती है, पहले एक बार आधारभूत मीनिंग आपके पास होना चाहिए। बताओ जल्दी से आपका वहां पर, बोलो। अब अर्थ बताओ थोड़ा सा, अर्थ क्या है इसका, कोई भी बच्चा बोल दो, मेरे तक आवाज आ जाएगी, बताओ।
हाँ ठीक है। अब सुनो, इसमें आपका अगला कह रहा है कि जोनी ने वहां पर क्या किया, रस्सी है ना या रस्सा है, उसका एक सीरा, एक छोर, एंड का मतलब जहां पर रस्सी समाप्त हो रही है, उसका एक जो छोर है वहां से उसे बांधा। कहां बांधा? ट्री ट्रंक, ट्रंक का मतलब पेड़ का तना, तो पेड़ के तने के कहां बांधेगा, कोई कील वील है या चारों तरफ? चारों तरफ, ठीक है। और फिर इसे दूसरी तरफ से क्या कर लिया आपका, पकड़ लिया, ठीक है, इस तरीके से घुमा के ले आया, ठीक है। तो बताओ यहां पर ऑन का मीनिंग तो क्या होता है, पर वाला, इनका मतलब अंदर वाला, एट का मतलब किनारे वाला, और चारों तरफ के लिए वर्ड बताओ कौन सा आ जाएगा, अराउंड आ जाएगा, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, आपकी बात ठीक है। नंबर 8 पे आओ, देखें आपका वहां पर, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस डाइड ब्लैंक कॉलेरा, ये सबसे बढ़िया और आसान सेंटेंस भी है, ठीक है। अब देखो आता है तो अपने आप चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती है ना। बताओ कौन सा प्रपोजिशन इसमें, क्यों है, कारण बताओ। ठीक, अब मुझे एक चीज समझाओगे बेटा तुम इसमें, आपने ये तो कह दिया कि ये डाइड है मरने के लिए, क्या बताया आपने मुझे, आओ आपकी भाषा में ऑफ, क्या डाइड के साथ हमेशा ऑफ आता है क्या, नहीं आता ना, ठीक है। डाइड के साथ अब कब आएगा, जब कोई बंदा किसी डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी से, या एपिडेमिक, एंडेमिक या पेंडेमिक महामारी से मरता है, तब तो डाइड क्या लेगा, अव लेगा। और किसी दूसरे केस में जाएंगे तो डाइड के साथ अव नहीं आता, जैसे एक्सीडेंट में मरा तो अव या इन, युद्ध में मरा तो एट, ठीक है, इस तरीके से लगता है आपका। तो यहां पर ये जो सैकड़ों ग्रामीण हैं वो कैसे मरे आपका, हैजे से, ठीक है। तो हैजा क्या बताओ आपका, बीमारी महामारी में से है ना, तो डाइड अपने लिए क्या ले लेगा बताओ आपका, आओ। एक बार फिर बच्चे रिपीट करना, अपने पास में डाइड के साथ में आओ कब आता है, जब कोई बंदा किससे मरता, बीमारी या महामारी से, लेकिन डाइड के साथ हमेशा आओ नहीं आता है, बोलूं इन है ना। डेप्थ का मतलब क्या, बीमारी से, अच्छा इसका इसका सेंटेंस है, वहां पर गौर करना। अपने पास में जैसे अभी भी मैंने बोला था DEBT है, ठीक है। बताओ यहां पर डेप्ट या डैट, डैट। अगर वो कर्जे से मर रहा है, ठीक है, तो गौर करो वहां पर कर्ज का क्या बढ़ गया, उसका एक दायरा बढ़ गया, चारों तरफ वो कर्ज से क्या हो गया, घिर गया। यहां सूदखोर सूदखोर सूदखोर, ठीक है, यहां दुकानदार, यहां कोई बैंक वाला, ठीक है, और वो बंदा यहां पर घिर गया। ये फिक्स में है या नियम के अनुसार, नियम के अनुसार वो अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कर्ज या ऋण कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। यहां पर आदमी एक तरफ से आपका कर्ज है लेकिन बाकी रास्ते खुले हैं तो आत्महत्या नहीं करता है, ठीक है। मरता कब है आपका वहां पर, जब वहां पर उसके चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। सुइसाइड भी जनरली नहीं होता है जब तक कि आदमी चारों तरफ से तंग नहीं आ जाता, हार कर करता आपका। अगले पार्ट पे आओ, नंबर 9 वाला लो, देखें आपका, The boys looked blank the old kite's maker, blank the same indifference as they showed blank the shoemaker। बनाओ देखें, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा लेवल क्या करेगा, अप रख देगा आपका, थोड़ा सा लेवल ऊपर ले आएगा। बताओ देखिए बेटा जी, हाँ आराम से वो 5-10 सेकंड लो, जो आसान है उसमें अपन भागते रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा, उन बच्चों के साथ तुम्हारा भी टेस्ट हो जाएगा। कौन सा आना चाहिए, हाँ पकड़ में आ जाएगा, शुरू से पहले ब्लैंक से पकड़ में आ जाएगा। हाँ तो फिर आगे फिर देखो, एक आपने पकड़ लिया तो लास्ट वाला सेम, ठीक है। तो बीच में चेक कर लो आपका वहां पर, बोलो, हाँ फिक्स पेज है उसके अंदर आपकी, ठीक है। अब एक बार इसका आंसर बताओ, बताओ तीनों में पहले में क्या है, ठीक, दूसरे में बताओ, तीसरे में, तो इसमें आंसर पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इसका कारण बताओगे, इसको पढ़ने के लिए तुम्हारे पास में एक ये चीज आनी चाहिए, अगर लुक है ना, लुक के साथ में तुम्हें ये मीनिंग देना पड़े, किसी की तरफ देखना, ठीक है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, किसी की तरफ देखना, तो यहां पर लुक क्या लेगा बताओ, एट। सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड की तरफ देख रहे हो, तो यू ऑल आर लुकिंग एट द डिजिटल बोर्ड। मैं आप बच्चों की तरफ देख रहा हूं या कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो क्या आएगा, लुकिंग एट, ठीक है। अब ये लड़के हैं, इन्होंने वहां पर पुराने पतंग बनाने वाले की तरफ देखा, तो बताओ लुक के साथ क्या आ जाएगा, एट। तो दो ऑप्शन तो बाहर हो गए, कौन सा, टू वाला और ऑन वाला, इनको आप काट दीजिए यहां से। अब बचे आपके पास में ये एट वाले दो, और इनमें भी गौर करना, यहां पर एट के साथ में बताओ क्या, टू कॉमन आ गया। अब बच्चा कौन सा बोलो इसमें आपका, वहां पर एक तो इन और एक
विद वाला। अब पढ़ना, द सेम इंडिफरेंस, ये एक फिक्स फ्रेज है इंग्लिश में, ठीक है, और ये हमेशा ऐसी ही लिखी जाएगी। बताओ कौन सा? विद द सेम इंडिफरेंस, ठीक है। ऐसी कुछ फ्रेजेस मुझे आप और भी बताओगे, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, इसके आगे पीछे वाला बताओ क्या है? इन लियो आओ, ठीक है। एक ये बताओ, इसके आगे पीछे वाला कौन सा बोलो आपका वहां पर? इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। एक और बता दो कोई फ्रेज, बोलो। अरे बताया था, अंडर द इंप्रेशन आओ। ये जो चीजें मैं तुम्हें 3 से 4 बार बोल रहा हूं, इसके पीछे कुछ वजह है, एक एक बोल के बताओ। यहां पर बताओ, पहला फिक्स फ्रेज कौन सा है? इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। दूसरा कौन सा? विद द सेम इंडिफरेंस, पूरी उदासीनता के साथ, वैसी ही उदासीनता जो पहले थी। इन लियो, के एवज में, के बदले में। अंडर द इंप्रेशन ऑफ, जैसा आपने पहले सोच रखा है, प्रभाव नहीं, जैसा पहले दिमाग में है। जैसे मेरे पहले दिमाग में था कि कुछ बच्चे गलत करोगे, तो ये है अंडर द इंप्रेशन ऑफ। अब यहां प्रीपोजिशन का सवाल जहां जहां से बन रहा चेक कर लो। यहां पर बन गया, यहां पर, फिर यहां, यहां और यहां। कोई नियम नहीं चाहिए। अब एक चीज और सुनना, डिफरेंस का मतलब क्या होता बताओ आपका? अंतर। अब तुम इन डिफरेंस का मतलब समान मान लो, गलत बात है। इन डिफरेंस का मीनिंग समान होता है या फिर उदासीनता? उदासीनता, ठीक है। तो इन लड़कों ने उस पतंग बनाने वाले को उसी समान उदासीनता से देखा, जो उदासीनता उन्होंने दर्शाई। किसके प्रति दर्शाई? आपका जूते बनाने वाले के लिए। तो ये उदासीनता जूते बनाने वाले की तरफ गई है, वहां से आई है या गई है? तो जाने के अर्थ में बताओ क्या लगाते हैं अपन? टू लगाते हैं, ठीक है। हालांकि टू इसने ऑलरेडी सही दे रखा, तो मुझे इस पर डिस्कस नहीं करना था। एक बार रिपीट करवा दो बेटा मुझे। तुम ये बताओ, यहां पर अपने पास में इनडिफरेंस का मीनिंग क्या है? समानता या उदासीनता? फ्रेज बताओ क्या है आपका? विद द सेम इंडिफरेंस। सेम नहीं आए तो सीधा इंडिफरेंस भी लिखा जा सकता है। LIEU वाला बताओ कौन सी बोलो आपका? इन लिया आओ। और फिर एक बताओ इंप्रेशन वाला कौन सा? अंडर द इंप्रेशन आओ। एक और लिखा है इसमें, बताओ कौन सा? इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। ये बताओ कितनों का सही था बोलो? ठीक है, अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला लो देखें। द पोंटे वैकिया इज अ ब्यूटीफुल ओल्ड ट्रीज ब्लैंक द रिवर एर्नो इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस इटली वाला, ठीक है। बात समझ में आई आपकी? चलो वहां पर चलो, अपन जीके पे नहीं जाते, इन नामों पे भी नहीं जाएंगे आपका। आप तो मुझे इसका आंसर वहां पर बता दो। ब्रिज कहां है? रिवर के ऊपर। क्या कह रहा है बताओ आपका? गोहा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये किसका नाम है बताओ आपका? वहां पर एक पुल का नाम है, पुराना पुल है, ठीक है। और पुल का नाम क्या है? पोंटे वैकिया, ठीक है। अब ये बताओ, यहां पर ये है कहां? उस नदी के जिसका नाम क्या है? एर्नो। और वो कहां पड़ता बताओ? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कहां है? ठीक। अब ये बताओ, इसमें मेरे पास में क्या बीचों बीच में है क्या? नहीं है, ठीक है। केवल एक जगह टिका हुआ है क्या? नहीं है। कैसा है बताओ? पुल का आकार कैसा होता है? ऐसे पार्ट में आता है ना, ठीक है। अब तुम ये बताओ, इसके लिए एक तो क्या हो गया? ओवर, और एक क्या हो गया? एक्रॉस। एक्रॉस किस लिए आता है? पार करने के लिए। ओवर किसके लिए है? शेप के लिए। अब मुझे जगह दे दी है, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं बताओ? देखिए, इस नदी को पार करके फ्लोरेंस के दूसरी तरफ जा सकता हूं। केवल शेप दी है या पार करना बताया है? पार करना बताया। तो अब इसमें ओवर बेटर है या एक्रॉस बेटर है? और मान लो एक्रॉस इसमें नहीं होता, तो दूसरी प्राथमिकता में क्या आ जाता बताओ? ओवर आ जाता, ठीक है। ये अगर ऐसा सवाल आए ना, जगह का नाम दे दे जिसे पार करने के लिए आगे ले जाया जाता है, तब बताओ वहां ओवर या एक्रॉस? और एक्रॉस यहां नहीं है तो क्या आ जाएगा? ओवर। अभी मुझे पूछना पड़ेगा कितने बच्चों का सही बताओ। अब इसमें लगभग ने आंसर क्या दिया होगा? ओवर। सवाल बढ़िया बन गया ना आपका, ठीक है। अब आप ऐसा करो, सिर्फ इतना ही बता दो कि पुल है नदी के ऊपर, नदी के ऊपर पुल, इतना ही बताओगे, तब बताओ एक्रॉस है या ओवर है? ओवर आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर आपका 11। गलतियां बढ़िया बढ़िया करो तुम, ठीक है, तभी सीखोगे। अब तुम में से कुछ बच्चों को लगता है कि हम बेटर तरीके से करते जा रहे हैं, और मैं बीच में हाँ में हाँ भी मिला दूंगा, और हाँ में हाँ मिला के फिर काटूंगा। दे दिया आंसर? पढ़ो देखें। द फ्यू क्वेश्चंस ही आस्क्ड वर इररिलेवेंट ब्लैंक द टॉपिक। बहुत आसान है। मीनिंग बताओ।
एक वर्ड है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब जो जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं या संगत हैं, और इररेलेवेंट का मतलब जो संबंधित हैं या असंबंधित, असंगत हैं। जो क्वेश्चन उसने पूछे वो टॉपिक से जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए, संगत या असंगत। तो बताओ यहां पर एक वर्ड फिक्स आता है मेरे पास में, रेलेवेंट, और रेलेवेंट की फिक्स प्रीपोजिशन कोई भी बच्चा बता दो, बोलो बोलो। अपने पास में रेलेवेंट के लिए थोड़ा सा लिखवा दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये ऑनलाइन वाले भी लिख देंगे, खाली 10 सेकंड का काम है, लिखो देखिए आपका रेलेवेंट। रेलेवेंट ब्रैकेट में संगत, संगत ब्रैकेट बंद करके, कॉमा इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट ब्रैकेट में असंगत, असंगत। बोथ द वर्ड्स, both the words apply the giving direction, apply the giving direction। गिविंग का मतलब देने वाला, गिविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन या डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन। दैट्स वाई का मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि, दैट्स वाई दे कौन, रेलेवेंट और इररेलेवेंट, टेक टू सिंगल कोट में, टेक टू एज ए फिक्स प्रीपोजिशन। तुम में से जिन्होंने भी विद बताया है ना, वो थोड़ा सा इस पर गौर कर लो, जिन्होंने भी बताया हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, वर्ड कौन कौन से बोलो आपका, एक तो रेलेवेंट, और इसी से बना हुआ कौन सा, इररेलेवेंट। ये भी तुम्हारे सिलेबस में, रेलेवेंट का क्या पूछ सकता है, विलोम शब्द पूछ लेगा। बताओ रेलेवेंट का विलोम शब्द क्या हो गया, इररेलेवेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो है संगत, ये है असंगत। दोनों के साथ बताओ फिक्स में क्या लगना चाहिए, टू लगना चाहिए। ये चीज हमेशा मैं तुम्हारी क्लास में डिस्कस किया करता हूं। अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो बच्चे का नाम नहीं लूंगा। उधर वाली बिल्डिंग के अंदर बोला करता था ना, बेटा क्वेश्चन लॉजिकल पूछो या रेलेवेंट पूछो, ठीक है। जिसका टॉपिक से कोई आसपास संबंध ही नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, रेलेवेंट टू या इररेलेवेंट टू, इररेलेवेंट टू। जैसे आप बच्चे पूछते हो, आपको हर सवाल का जवाब मिलता है, रीजन बताओ कि आपका वहां पर वो रेलेवेंट है। कितने बच्चों का करेक्ट है बोलो, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, टाइम की कमी है अपने पास में। हाँ सवाल देखो, यहां से वो टाइप करने में आगे पीछे होता तो यहां से सवाल है बेटा, ये लो, वो आपका डायरेक्शन है, वो अलग जगह चला जाएगा। हाँ ये भी वैसे ही आएगा, फिक्सेशन वाला मैंने कहा इररेगुलर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दो मीनिंग बता दो, एक तो बताओ बोस्ट, BOAST, और एक है CREDIT। बोस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के सामने क्या करना, बताओ आपका शेखी बघारना, ठीक है। या फिर बताओ इसे क्या कहेंगे आपका, डींगे हाँकना, ठीक है, लंबी लंबी छोड़ना, चिल्ली वाला, ठीक है, 30 मार खां वाला, तुर्रम खां वाला, शेख चिल्ली वाला। और ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, किसी को क्या देना, बताओ श्रेय देना। हालांकि क्रेडिट का एक मीनिंग और होता है, बताओ देखें, अगर आप क्रेडिट वे से किसी से लेते हो तो क्रेडिट का मतलब क्या, बताओ आपका उधार, ठीक है। लेकिन जब आप कॉमर्स में लेकर इस चीज को करते हो ना, CRDR, ठीक है, तब यहां क्रेडिट का मतलब क्या है, जमा, ठीक है। आप किसी से उधार ले रहे हो तो क्रेडिट है आपका, ठीक। लेकिन बैंक में जब आपका कोई पैसा जमा होता है, वो डेबिट होता है, क्रेडिट, क्रेडिट, उस वक्त उसका मीनिंग क्या है, जमा। इंग्लिश ऐसी है, यहां अलग मीनिंग है, यहां अलग मीनिंग है, और यहां अलग मीनिंग है। इसका क्रेडिट इनको जाता है, इसका श्रेय इनको जाता है। मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई मतलब जमा हो गई, वो मेरे इतना क्रेडिट मांगता है मतलब इतना उधार मांगता। हर सेंटेंस में इसका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अब एक चीज ये बता दो, क्रेडिट के साथ फिक्स क्या आना चाहिए और बोस्ट के साथ में फिक्स क्या आना चाहिए, बोलो। देखिए आपका क्रेडिट, अब ये देखो यहां 4 दिया हुआ है, यहां 2 दिया हुआ है, और दोनों के लिए देखना यहां 4 और यहां क्या है, 2। इसका मतलब एक काटते ही आपके पास में दो ऑप्शन वहां पर कट जाएंगे, क्रेडिट 4 या क्रेडिट 2, ठीक। अब वहां चलो ठीक है, 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो अब ये बताओ 4 वाले आगे वाला कौन सा लेंगे, दिमाग भारी है ना, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया, आओ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक और है, कौन सा बताओ आपका अपने पास में, 2 के लिए 2 भी है क्या, 2 आ सकता है क्या, नहीं। इसको सिखाने का तरीका देखो आप, आपके पास में एक वर्ड है अवेयर। अवेयर का मतलब क्या होता है,
जागृत होना, सचेत होना। अवेयर के साथ में फिक्स क्या आएगा बताओ, आओ। वैसे तुम्हारे पास में एक वर्ड है कौन सा, बीवेयर, बताओ बीवेयर के साथ में फिक्स क्या है, आओ। वैसे तुम्हारे पास में एक कौन सा है, फॉन्ड, शौकीन होना, बताओ इसके लिए भी क्या लगता है, आओ। ठीक है, वैसे यहां पर अपने पास में एक वर्ड ये है कौन सा, बाउस्ट, बाउस्ट के साथ में बताओ फिक्स क्या लगता है, बताओ आओ लगता है। ये सवाल पहले वाले से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, दूसरे से। बताओ अब वहां पर कौन कौन से में आगे नहीं है, एक तो इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं, ये चीज यहां पर आपकी कट गई। ठीक है, अब यहां दो बचे आपका फॉर और आपका फिर वहां पर बोलो देखे कौन सा, टू वाला, इसके अलावा नहीं है ना आपका। अब इसमें एक चीज छोटी सी लिख दो आपका, लिखो देखें, जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी व्यक्ति को श्रेय, जिस किसी व्यक्ति को श्रेय दिया जाए, जिस किसी व्यक्ति को श्रेय दिया जाए, तो टू लगाते हैं, तो टू लगाते हैं, लेकिन लेकिन जिसकी खातिर श्रेय दिया जाता है, लेकिन जिसकी खातिर श्रेय दिया जाता है, जिसकी खातिर श्रेय दिया जाता है, वहां फोर लगाते हैं, वहां फोर लगाते हैं, वहां फोर लगाते हैं। अब थोड़ा पकड़ में आया, आपने बोला तो मुझे लिखवाना पड़ा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगला कह रहा है कोई शक नहीं है, शी हैज अचीव्ड मच, कि उसने बहुत उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं, बट आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट ब्लैंक ऑल दैट ही बस्ट आउट, लेकिन उसके लिए मैं उस आदमी को वहां पर सारा श्रेय नहीं दे सकता जिसके बारे में वो डिंगे हाँकता है। तो यहां पहले तो ये बताओ कि अपने पास में बॉस तो क्या ले रहा है, आओ ले रहा है। यहां उस आदमी का नाम है क्या, नहीं है ना। यहां बताओ क्या आ रहा है, ऑल दैट, तो ये व्यक्ति है या उसके कार्य की बात है, बोलने की। अब बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, टू आएगा या फोर, फोर। अगर पर्सन आ जाता है ना यहां पर व्यक्ति, तो बताओ क्या लोगे, टू। अब एक बार रिपीट करवा दो, क्रेडिट के साथ में दो चीज सीख गए, बताओ कौन कौन सा आपका, आओ, ठीक है, और फोर वाला और टू वाला। बताओ यहां पर ये अलग है, यहां जब इंसान को तुम क्रेडिट देते हो तो सीधा बताओ क्या लगाओगे, आपका टू लगाओगे। ठीक है, इंसान खुद क्रेडिट लेता है तो क्या आएगा, अब आएगा, और जिस बात के लिए क्रेडिट देते हो वहां पर क्या आएगा, फोर। मैं दो बता रहा था, बताते बताते तीन बताता चला गया। ठीक है, जिस इंसान को क्रेडिट दे रहे हो क्रेडिट के साथ क्या आएगा, टू। ठीक है, जो इंसान खुद क्रेडिट लेता है क्या आएगा, आओ, और जिस बात के लिए क्रेडिट देते हो वहां पर क्या आएगा, फोर आएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करवा दो, बताओ इंसान के लिए क्रेडिट देना क्या लेगा, टू, खुद ले रहा तो आओ, जिस बात के लिए दे रहे हैं तो क्या आएगा, फोर आएगा। तो इसमें आंसर बताओ कौन सा मेरे पास में, चौथा है या पहले वाला, पहले वाला। ये बताओ कितनों का सही है, आवाज ही बताई गई थी, है ना। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13 वाला लो, देखें जल्दी बोलो। हाँ, आवाज से पता चल जाता, आवाज बढ़िया मतलब आ रहा है, आवाज गई मतलब सवाल गया। ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसा बोलते हैं ना आपका। द मून पासिस ब्लैंक द सन एंड द अर्थ, चंद्रमा कहां से कहां चलता बताओ, बोलो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, कितनों के बीच में, दो के बीच में। अब तो आ रहा था यार, क्यों घबराए, बताओ दो के बीच के लिए अमंग या बिटवीन। अब ऐसी चीज बार बार तुम्हारे धक्के चढ़नी चाहिए, बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक है, अगले पे आओ फिर। मजीशियन, मैजिशियन या मजीशियन, जादूगर ने प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, दिखाया, हिज मैजिक ट्रिक्स, अपनी जादुई चालों को, ब्लैंक द ऑडियंस। ठीक है, किसको दिखाया, ऑडियंस को दिखाया। ठीक है, बताओ कहां दिखाया, ऑडियंस के, हाँ जी। तो यहां पर तुम्हें एक प्रेपोजिशन आनी चाहिए, बताओ कौन सा, बिफोर। हाँ, कुछ स्टाइल मारने वाले अंग्रेज बोलते हैं बफो, बफो या बिफो, बिफो। बिफो का एक मीनिंग तो कौन सा है, के सामने, जैसे आप बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हो, ठीक है, और एक बिफो है, इसका मीनिंग बताओ क्या होता है आपका, के पहले। ठीक है, ये दो मीनिंग आपको इसमें याद रखने पड़ते हैं। तो ऑडियंस के सामने दिखाया, तो यहां पर मीनिंग के सामने में आपका बिफो का लग जाएगा। बोलो कितने बच्चों का करेक्ट है, ये भी गलत है। अगले पे आओ फिर, नंबर 15। ये तो होना ही नहीं चाहिए ना गलत, आसान चीज के लिए। भगत सिंह डाइड ब्लैंक द नेशन, आ गया ना। बताओ डाइड के लिए हमें क्या रट्टा मरवाया जाता है, आओ, डाइड के साथ आओ कब आता, बीमारी और
महामारी में। अब भगत सिंह है वो बीमारी से मरे हैं, महामारी से, या देश के लिए? देश के लिए मरने का मतलब उनका क्या है, उद्देश्य था ना, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं था कि मैं मरूं। भगत सिंह चाहते तो खाली एक माफीनामा लिखना था, लिखते और अंग्रेज सरकार उन्हें छोड़ देती, लेकिन वो चाहते थे कि मैं मरूंगा तो ये मशाल पूरे भारत में जलेगी, और अगर मैंने हथियार डाल दिए तो सारे लोग कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज का दिन कैसा बताओ आपका, कि हमें भगत सिंह तो चाहिए अपने घर में या पड़ोस वाले में? पड़ोस वाले में, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम होता है, सर प्रपोजिशन नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ये नहीं होता है, दोनों के साथ में बैलेंस होगा। तो बताओ यहां पर डाइड है, डाइड के साथ अब आएगा क्या? नहीं, अब इसने दिया भी नहीं मुझे आपका, तो उद्देश्य विशेष के लिए बताओ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? फ्रॉम आएगा या फॉर आएगा? आप यहां क्यों आए हो? पढ़ने के लिए। तो बताओ ये अब स्टडी या फॉर स्टडी? क्यों पढ़ना चाहते हो? नौकरी के लिए। बताओ आओ जॉब या फॉर जॉब? ठीक है, अगले पे आओ फिर आपका। युवराज को भी बोली आई है ना, क्यों? मैनी स्टूडेंट्स आर ग्रेटफुल। ग्रेटफुल या ग्रेटफुल? बहुत सारे विद्यार्थी आभारी, एहसानमंद, ऋणी, कर्जदार होते हैं, ब्लैंक देयर लैंडलॉर्ड्स, अपने मकान मालिकों के, ठीक है। ब्लैंक नॉट टेकिंग रेंट्स, वो उनसे किराया नहीं लेते। आज भी कुछ अच्छे लोग हैं दुनिया में, ठीक है। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा था ना, उस वक्त लोगों ने कहा बेटा अगर वहां पर लॉकडाउन में तुम यहां नहीं होते ना, तुम्हारे मकान क्या रहते? खाली रहते, ठीक है। इसलिए तुम कुछ ले नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, कमा नहीं रहे हो, तुमसे किराया नहीं लेंगे। कुछ अच्छे लोग हैं और उन्हें ईश्वर देता भी है। तो बताओ यहां पर मेरे पास में फिक्स आ गई पहले वाले में, और उस फिक्स से तुम पकड़ लोगे। बताओ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर या ग्रेटफुल टू? क्या फोर नहीं आ सकता क्या? बताओ, इसमें आ सकता है ना। कब आएगा ये बता दो मुझे आपका। हां, अब यहां गौर करना, अपने पास में जो ये ग्रेटफुल है, आभारी होना, अगर किसी भी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आभारी होना, तो बेटा क्या लगेगा? टू। और अगर तुम किसी के लिए वहां पर बताओ क्या हो आपका? ग्रेटफुल हो, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट में लिख रहा हूं ना, इसकी एक चीज ध्यान रखना कि आप इशू वाला सेंटेंस बहुत कम देखेंगे, तो उसके लिए बताओ क्या लगना चाहिए आपका? फॉर, ठीक है। अगर किसी बात के लिए आभारी हैं तब तो क्या आएगा? बताओ फॉर। और किसी इंसान के लिए आभारी हैं तो क्या आएगा? टू। ये बच्चे यहां पर आभारी किसके लिए हैं? लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो ग्रेटफुल फॉर या ग्रेटफुल टू? और आभारी किस बात के लिए है? कि वहां पर वो क्या नहीं लेंगे आपका? किराया नहीं लेंगे। तो यहां पर बात कौन सी आ गई? नॉट टेकिंग रेंट्स वाला। बताओ यहां क्या लगना चाहिए आपका? फॉर। एक चीज और बताओगे मुझे, मेरे पास में एक वर्ड तो रेंट है और एक वर्ड बताओ क्या है आपका? फेयर है। दोनों का मतलब क्या होता है? किराया। अंतर बताओ। जैसे यहां इस कमरे का किराया भराया जा रहा है, ठीक है, बताओ ये क्या है? रेंट। और अगर बस में या ऑटो में जा रहे हो तो क्या है? फेयर है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, फेयर का एक स्पेलिंग ये भी तो होता है FAIR। इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो मेला, एक उचित, न्यायोचित, तर्क संगत, एक जो आपका सही हो, एक रंग में सफेद या गोरा हो। ये सारे किसके लिए आते हैं बताओ? फेयर के लिए। ये किसके लिए? यात्रा के साधन के किराए के लिए, ये बिल्डिंग के किराए के लिए। अब एक बार यहां पर रिपीट करके बता दोगे। बताओ इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए आपका? टू और फोर वाला। अब आप बच्चे बताओगे कितनों का सही है? बहुत कम का है। गलत यहां है। 4 2 हो सकता है उल्टा आपका। रिपीट करवा दो। ग्रेटफुल में इंसान के लिए क्या लगाओगे? 2, और पर्पस के लिए 4। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ, क्वेश्चन तो आएंगे बेटा, बिना क्वेश्चन के तो आगे कैसे बढ़ोगे? गर्मी कम होने दो, उधर से टाइम बढ़ेगा फिर। दे वेंट ब्लैंक द गार्डन, बहुत आसान आ गया। वो बगीचे में गए। पहले बगीचे में थे या बाहर थे? और बाहर से अंदर होने के लिए इन या इनटू? इन कहां आता है? जहां पर व्यक्ति कहां होता है? पहले से अंदर होता है। और बाहर से अंदर जाने के लिए इन या इनटू? इनटू। अगले पार्ट में आओ, 18 वाले में। दे वर सिटिंग ब्लैंक द शेड ऑफ ए ट्री, वो पेड़ की छाया में बैठे थे। अंडर, इन। अब एक चीज ये बताओ, तुम्हारे पास में यहां पर कोई पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ की यहां ब्रांच पर कोई बैठा है, शाखा पर, ठीक है। तब तो बताओ क्या आएगा? ऑन, ठीक है। अगर कहीं नेस्ट या घोंसला बना लिया पेड़ के अंदर, तो ये ऊपर है या अंदर है? अंदर। तो क्या आएगा बताओ? इन आएगा, ठीक है। अब पेड़ की छाया मान लीजिए यहां है, और यहां पर आपका कोई व्यक्ति आपका बैठा हुआ है, ठीक है। तो छाया के दायरे में बताओ क्या आएगा?
इन, लेकिन पेड़ के जस्ट नीचे बैठा हुआ है तो बताओ क्या आएगा, अंडर। अब एक बार रिपीट करो, पेड़ की छाया नहीं, पेड़ के नीचे तो क्या है, अंडर। पेड़ की छाया में तो इन, घोंसला बनाया तो इन, और शाखा पर बैठा हुआ तो ऑन। बताओ ये है कहां, छाया में, तो क्या आना चाहिए बताओ आपका, इन आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा छोटे बच्चे की तरह समझाना पड़ता है, बताओ कितनों का सही है, ठीक है। ये जिसका गलत है ना, या तो उसने जानबूझ के हाथ खड़ा नहीं किया, ठीक है, और या फिर हद से ज्यादा दिमाग आउट हो गया ना। नंबर 19 वाला लो। देयर इज ग्लॉसरी ब्लैंक द बैक ऑफ द मैगजीन। वहां पर इस मैगजीन या पत्रिका के पीछे की साइड में क्या लिखा हुआ है, ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या होता है बताओ, वर्ड का एक्सप्लेनेशन आता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, उसे डिटेल में आपका बताया हुआ रहता है। तो ये आज ही कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्डिंग बताया आपका। शुरू के लिए बताओ क्या आता है, एट स्टार्टिंग, ठीक है, और लास्ट के लिए बताओ क्या आता है, एट एंडिंग या एट द एंड। तो बताओ यहां पर स्टार्ट वाला पूछा या एंड वाला पूछा है, एंड वाला, तो क्या आना चाहिए बताओ आपका, एट आना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दो, शुरू के लिए क्या आएगा, ठीक है, और लास्ट के लिए, तो यहां पर आंसर बताओ, अव, अंडर, अबव या एट वाला। बाकी तीनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रखते हुए पूछता हूं, अगर मेरे हाथ के नीचे ये पैनर दिख रहा है तो अबव या अंडर, और अगर ये पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है तो अब बताओ क्या है, अबव, ठीक है। अगर ऐसा शेप देते हुए पूछा जाए तो क्या है, ओवर, ठीक है। अब अगले सेंटेंस में आओ जो अपना आज का लास्ट का है, ठीक है। बताओ बेटा जी, जान में जान आई थोड़ी सी, क्योंकि हाँ टफनेस होती है ना। यू आर इंस्ट्रक्टेड ओनली टू राइट योर नेम ब्लैंक द डॉटेड लाइन। तुम्हें वहां पर निर्देशित किया जाता है कि तुम अपना नाम लिखोगे, और कहां लिखोगे, उस लाइन पे जिस लाइन को ऐसे डॉटेड में डाला गया है। अब बताओ नाम लिखोगे तो इन डॉट को टच करोगे या नहीं करोगे, और इसके ऊपर लिखोगे तो जो चीज ऊपर का मीनिंग देती है और टच करते हुए, जैसे ये पेन मेरी हथेली पर है, बताओ यह प्रीपोजिशन क्या है, ऑन। नीचे से ऊपर आया तो ऑन या अपॉन, अपॉन, ठीक है। बताओ मीनिंग इसमें क्या आएगा, ऑन वाला। अब मुझे एक मीनिंग और देकर जाओगे, आफ्टर है, आफ्टर के दोनों मीनिंग दो, बताओ क्या होता है। आफ्टर का एक मीनिंग क्या होता है, के पीछे, ठीक है, पीछे में गतिशीलता है या नहीं है। और आफ्टर का दूसरा मीनिंग बताओ क्या है आपका, के बाद में। अब ये जो 20 सवाल तुम्हें निकलवाए हैं ना, इसके आगे इसके कम से कम 20-30 सवाल अपने को और निकालने हैं।